क्या आप अपने वर्तमान व्यवसाय के साथ 1,000 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त कमाना चाहते हैं? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। नमस्कार साथियों, मैं आज आपके पास अपनी एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ कि कैसे हम अतिरिक्त आय कर सकते हैं अपने वर्तमान व्यवसाय के संचालन करते हुए। यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए हम अतिरिक्त आय कैसे अर्जित कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि बाज़ारों में ये बैंकिंग सेवा केंद्र खुले हुए हैं। हाँ, वहीं जहाँ आधार से पैसा निकाला जाता है तो उसके लाइसेंस होते हैं, तो वो अब लोग अपना निकालते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप बैंकिंग सेवा केंद्र खोल लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी बहुत सी कंपनियाँ मार्केट में आ गई हैं जो आपको यूपीआई आधारित बैंकिंग सेवा केंद्र का लाइसेंस दे रही हैं। आपको बैंकिंग सेवा केंद्र नहीं खोलना है, आप उन कंपनियों से लाइसेंस लेकर जब आपके दुकान पे खाली समय आपको मिले तो आप लोगों को यूपीआई के माध्यम से उनका पैसा निकाल सकते हैं और उनका पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको वो अंगूठा स्कैन करने वाली मशीन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मोबाइल के माध्यम से ही ये काम बड़ी आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई मोबाइल लगभग सबके हाथों में है और आगे जो समय चल रहा है वो यूपीआई का ही चल रहा है और यूपीआई का ही कार्य आगे बढ़ेगा। क्योंकि बहुत आसानी से इसमें हम अपने पैसों का लेन देन हम कर सकते हैं। और जैसा कि लेस कैश आप देख ही रहे हैं, अब आप देख ही रहे हैं, मैं उसमें क्या इसको मैं डिस्क्राइब करूं, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप चीज़ें समझ सकते हैं। हाँ, यहाँ क्या है कि अब आप ये कहेंगे कि क्यूआर तो मेरे पास पहले से ही है। तो अगर आप किसी का पैसा अपने क्यूआर कोड में लेते हैं तो क्यूआर कोड दो तरह के हैं, एक पर्सनल है, एक मर्चेंट है। अगर आप अपने पर्सनल में लेते हैं तो आप ये टैक्स का वायलेशन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद टैक्स एडवोकेट हूँ कि आपके सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा जमा हुआ वो आपकी आय माना जाता है और वो आपकी इनकम में सरप्लस होता है और उस पर आपकी जिस भी स्लैब में है उस स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये दिक्कत है। और दूसरी चीज़, अगर वो कोई गलत आदमी निकला, अगर वो कहीं से साइबर क्राइम करके पैसा लेके आया है और आपके क्यूआर पे स्कैन करके आपको दे रहा है तो उसी कड़ी में आप भी जोड़े जाएंगे। तो साइबर क्राइम में आप आएंगे और साइबर जो पुलिस है वो आपके उस खाते को होल्ड कर देगी, उसमें पैसा जो है वो भी वो अपना जो भी है वो पैसा काट लेंगे और जो मुकदमेबाजी होगी वो अलग से होगी। तो अपने पर्सनल सेविंग क्यूआर में तो पैसा किसी का स्कैन कराना ही नहीं चाहिए। पहली बात, अच्छे से आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अब आप कहेंगे कि नहीं मेरे पास तो वो गूगल पे, फ़ोन पे का मर्चेंट वाला है, मैं उस पर कर लूँगा। सही है, सेफ़ है, सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ आपके घर में तो पैदा हो नहीं रही है, तो आप खरीद के लाए होंगे तो आपके पास बिल होना चाहिए। तो परचेज बिल आपके पास हो जिससे साबित हो कि आपने फला चीज़ खरीदी है, और सेल बिल हो कि आपने उस आदमी को जो पैसा आपने स्कैन करके लिया अपने मर्चेंट अकाउंट में, वो आपने किसी वस्तु के बिक्री के बदले में लिया। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, इनकम है, आप इनकम जनरेट आप कर सकते हैं, आप पैसा ले सकते हैं उससे, लेकिन इन बातों को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्यों इस झंझट में पड़ना। मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनियां अवेलेबल हैं जो आपको यूपीआई आधारित बैंकिंग सेवा केंद्र का लाइसेंस देती हैं, जिसमें आप लोगों के क्यूआर के माध्यम से पैसा ले भी सकते हैं और लोगों के क्यूआर पे पैसा भेज भी सकते हैं। इसका आपका मर्चेंट लाइसेंस मिलता है। तो उसमें इस तरह की कोई झंझट ही नहीं, ना सेविंग अकाउंट में पैसा लेने का खतरा और ना मर्चेंट अकाउंट में लेके परचेज और सेविंग बिल को मेंटेन करने का और इन सब का झंझट। क्योंकि आप तो भाई मर्चेंट है ना। नहीं समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ध्यान से समझिए। एक जो बीसी पॉइंट होता है, एक महीने में वो करोड़ों रुपए का काम करता है।
लेकिन वो करोड़ों रुपए उसके थोड़ो ना है, ना उसने टर्नओवर किया है। वो तो जनता का पैसा है, वो तो थर्ड पार्टी पर्सन है जो जनता का पैसा बैंक के बिहाफ पे निकाल रहा है, दे रहा है, तो उसका टर्नओवर नहीं माना जाता। उसको अगर उसका टर्नओवर माना जाए तो हर महीने वो करोड़ों रुपए काम कर रहा है, तो साल में अगर एक महीने में वो 1 करोड़ का काम कर रहा है तो साल भर में वो तो 12 करोड़ का काम हो गया, तब तो वो टैक्स ही नहीं दे पाएगा। पर यहाँ पे बात आप ये समझिए कि बहुत से अच्छे ऐसे ऐसे वेली हैं जो हर महीने 8-10 करोड़ का काम करते हैं, यानी साल भर में अरबों का काम हो जाता है। तो इसका लाइसेंस लेके आप काम करेंगे तो वो आपका बिजनेस नहीं जोड़ा जाता है उस चीज़ में। उसी तरह की मैं बात कर रहा हूँ कि आप यूपीआई आधारित अगर बैंकिंग सेवा केंद्र का लाइसेंस लेते हैं और लोगों का पैसा निकालते हैं, लोगों का पैसा आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी। अच्छा, और इसमें इनकम कैसे होगी, एक प्रश्न अब ये भी है कि इतना हम क्या कह रहे हैं, तो उसमें इनकम ये है, सपोज डैट मैं आपके यहाँ आया तो मैंने कहा कि भाई मुझे 5,000 रुपये मैं आपको आपके QR में स्कैन कर दूँ, आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो चूँकि ये मर्चेंट लाइसेंस है तो हम 1 रुपये प्रति 1000 काटेंगे, दुकानदार की बात कर रहा हूँ, मतलब कंपनी 1 रुपये काटेगी। तो मैंने 5,000 ट्रांसफ़र किया तो आपको 5 रुपये कम मिलेगा, पैसा आपके वॉलेट में जाएगा। और ये वॉलेट जो आपको मिलेगा कैसे, इसमें आपका आधार, आपका पैन, आपकी बैंक पासबुक, आपकी लोकेशन लगेगी, तब ये एक्टिव होगा। ठीक है, यानी कि इस चक्कर में न रहिए कि आप गलती आप कर लेंगे, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप गलती करते हैं तो जिसने आपको ये आईडी दी है उसकी जिम्मेदारी है कि वो खोज के आपको पुलिस के सामने उपस्थित करे। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको ये लाइसेंस दूंगा तो मैं बच जाऊंगा, आप गलती करोगे तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको पकड़ के पुलिस के सामने हाजिर करूं या वो पैसे को मैं भरूं। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ रहे हैं, जिम्मेदारी वाला काम है। तो हाँ, मैं बात यहाँ कह रहा था कि मान लीजिए मैं आपकी दुकान पे आया और मैंने 5,000 स्कैन कराया तो आपको 5 रुपये कम मिलेगा। अब हमारे यहाँ मार्केट में जो चलता है वो 10 रुपये 1000 कमीशन लिया जाता है। अब आपकी मार्केट में क्या चलता है मुझे नहीं पता, वो आप देख लीजिएगा मार्केट, लेकिन नॉर्मली यही है ही, 10 रुपये 1000 पैसा लिया जाता है। तो मान लीजिए कि 50 रुपये आपने 5,000 के ऊपर 50 रुपये आपने एक ले लिए हमसे और 5 रुपये कटा ही हुआ है, तो 45 रुपये की शुद्ध इनकम आपको मिल गई। अच्छा चलिए भाई, इसी तरह से आपको पैसे आ गए। अब प्रश्न है कि ये पैसे खाते में कैसे जाएंगे या ये पैसे खाली कैसे होंगे। तो अब क्या होता है कि लोग आते हैं कि भैया ये फलाना QR हम लेके आए हैं, इस पे पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं आपको कैश दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको कैश मिल गया, तो जो आपके वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है वो आपने सामने वाले के QR पे स्कैन करके, उसका एक प्रोसेस है, प्रोसेस की वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा, उस प्रोसेस के तहत आपने भेज दिया। वहाँ क्या है, 2% लिया जाता है, यानी कि 20 रुपये 1000 लिया जाता है, 200 रुपये 1000 नहीं, यानी 0.2%, सॉरी मैं गलत बोल दिया, तो 0.2% यानी कि 20 रुपये 1000 लिया जाता है। तो मान लीजिए कोई 5,000 ट्रांसफ़र कराता है तो आपने उससे 100 रुपये लिए। अच्छा, क्यों ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो DMT यानी डोमेस्टिक मनी रेमिटेंस, यानी भारत के अंदर किसी भी खाते में पैसा भेजने की जो सुविधा होती है वो चार्जेबल होती है, उस पर 0.6% कंपनी चार्ज लेती है, गेटवे चार्ज होता है, वो हर कंपनी लेती है। तो मान के चलिए कि 5,000 के पीछे 30 रुपये कट गए, तो हमको बचे कितने, 70 रुपये। तो इस तरह से वहाँ जब हमने पैसा लिया था, 5,000 लिया था, तो हमारी इनकम हुई 45 रुपये, और जब हमने पैसा भेजा तो हमारी इनकम हुई 70 रुपये। तो 7 4 11, यानी 5,000 लेने और 5,000 ट्रांसफ़र करने के पीछे हमारी आमदनी 115 रुपये के आसपास हमारी आमदनी हो गई। अब इसी तरह के मान लीजिए 10 ट्रांजैक्शन हुए दिन भर में,
मैं नहीं कहता हूँ कि आप 10 हों, 20 हों, 50 हों, पर अगर 10 भी मैं मांग लेता हूँ तो 1,000 रुपये हमारे कहीं गए नहीं हैं। और महीने में 30 दिन होते हैं तो 30,000 रुपये हमारी इनकम, एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाती है। मैंने ये नहीं कहा आपसे कि आप अपना वर्तमान व्यवसाय छोड़ दीजिए, आप अपने वर्तमान व्यवसाय पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि वही आपकी पहचान है, उसी से समाज में लोग आपको जानते पहचानते हैं। हाँ, जैसे कि हर समय कस्टमर नहीं रहते, ये कहने की बात है कि आप बहुत बिजी हैं, इतने बिजी होते तो आप यही काम बचा था करने के लिए जो आप कर रहे हैं। कस्टमर हैं, आते हैं जाते हैं, कस्टमर का एक टाइम है। जैसे कुछ दुकानें हैं वहाँ सुबह कस्टमर आते हैं, कुछ दुकानें हैं वहाँ शाम को कस्टमर आते हैं, कुछ दुकानें हैं जहाँ दोपहर में रहते हैं, शेष समय वो खाली रहती हैं। अगर करना चाहिए, अतिरिक्त आय कमाना हो तो अपने वर्तमान व्यवसाय के साथ साथ आप आय अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना होता है। एक इन कंपनियों से एक लाइसेंस लेना होता है और 2-4-10 हज़ार रुपये पूंजी आप लगा के बैठ सकते हैं। वो पूंजी तो आपके पास ऑलरेडी है ही, भाई आपका माल बिका तो आपको पूंजी मिली। अच्छा ठीक है, आप वो अलग की चीज़ है। लेकिन अगर आप ऐसे भी कर लेते हैं, 5-10 हज़ार रुपये की पूंजी रख लेते हैं और इसी तरह से आप काम करते हैं तो आप अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न ये भी उठता है, आप कहेंगे मान लीजिए कोई ट्रांसफ़र करने नहीं आया, तब हम क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करना भैया, अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेना, डीएमटी कर लेना, ख़त्म। उतनी तो तुम्हारी इनकम हुई ही है। नहीं समझे? मान लीजिए कि 5,000 रुपये निकलवाने आया तो उसमें तो आपने 50 रुपये कमा लिए। अच्छा, अब दिन भर कोई नहीं आया, पैसा फंसा हुआ है, ट्रांसफ़र कर लो, 30 रुपये कटेगा, तुम्हारे खाते में पैसा आ जाएगा, बात खत्म। तुम्हारा पैसा तो सेव है, पैसा तो कहीं इधर उधर नहीं गया है। अगर और उसमें हम ये भी सुविधा दे रहे हैं कि अगर कभी कोई बिजली का बिल जमा करने आ गया या कुछ और, कोई रेलवे टिकट, कोई बस टिकट, कोई कुछ, कोई रिचार्ज, कहीं भी, मतलब पैसा खाली करने के 52 रास्ते हैं। मतलब पैसा खर्च करने के 52 रास्ते हैं, कमाने के रास्ते कम है, खर्च करने के रास्ते बहुत हैं। तो पैसे आपके खाली हो जाएंगे। लोग रिचार्ज कराने आ जाते हैं या बिजली का बिल जमा करने आ जाते हैं या बहुत से भी क्रेडिट कार्ड का बिल होता है, तमाम काम होते हैं। आपके अपने खुद के काम है भाई, दूसरे के छोड़िए, आपके अपना खुद का काम है। आप खुद अपना दुकान का बिल जमा कर लीजिएगा, पैसा खाली हो जाएगा। अब भी दिक्कत है, खाते में ट्रांसफ़र कर लेना, सीधी बात, रोज़ का काम, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्लियर। ऐसे आप करके आप अपना काम आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और मैंने इस पूरी सीरीज़ पढ़ी हुई है, इसमें मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि कैसे पैसा लेना है, कैसे पैसा ट्रांसफ़र करना है और कैसे क्या करना है। हाँ, एक विशेष बात आपको ध्यान देनी होगी कि आप अगर आप ये काम करने चल रहे हैं तो आपको रजिस्टर बनाना पड़ेगा। जी, मतलब कौन कस्टमर आया, उसका क्या नाम था, उसका मोबाइल नंबर क्या था, उसका आधार क्या था, उसने कितना निकाला, कितना भिजवाया, ये ब्यौरा आपको अपने पास आपको एक बार बनाना होगा। क्योंकि भविष्य में क्या होता है कि कभी किसी ने कोई शिकायत की या कहीं कोई बात हुई तो ये जो रजिस्टर होता है ये आपको डिटेल अवेलेबल करवा देता है और ये जांच में सहयोग देता है कि सामने वाले ने गलत किया है, आपको बचाव देता है, आप बच जाते हैं। मनी ट्रांसफ़र एजेंट की ये लायबिलिटी है कि वो रजिस्टर बनाए और उसके पास अगर हो सके तो उसके पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज अवेलेबल करवाए। तो ये चीज़ रहेगी तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस इतनी सी बात करनी है और यही बात कहने के लिए मैं उपस्थित हुआ था। तो आप दिक्कत हो रही है, लिखना नहीं चाहते, बनाना नहीं चाहते, का 30,000 आप कमाएंगे, हमको तो दे नहीं देंगे, तो जब कमाएंगे आप तो मेहनत भी आप ही करेंगे। और हाँ, जब हम वॉलेट बनाने आपके यहाँ आएंगे या कंपनी का कोई आदमी आएगा तो वो आपकी लाइव लोकेशन अपने साथ फ़ोटो खींच के लगाएगा। यानी कि मैंने बताया ना, कल को आप कोई गड़बड़ करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी है आपको उपस्थित करवाना। तो ईमानदारी से काम कीजिए, कायदे से दुनिया कमा रही है, आप भी कमाइए। और हाँ, ये भी कहूँगा कि जो आपका अपना स्वयं का व्यवसाय है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए।
ये एक्स्ट्रा इनकम है, इस पर बहुत ध्यान न दीजिए। जो आपकी पहचान है आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर कभी आपका कस्टमर और मनी ट्रांसफ़र का कस्टमर दोनों साथ आता है तो मनी ट्रांसफ़र वाले को छोड़ दीजिए, मना कर दीजिए, आप अपना व्यवसाय कीजिए, क्योंकि वही आपकी पहचान है। इतनी बात कह के मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।